इस वक्त जो लोग जुड़े हैं उसमें वरिष्ठ पत्रकार सीनियर एंकर अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ हैं, मुंबई लोक जनसत्ता के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार वो मेरे साथ हैं, अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ यशवंत देशमुख लगातार बने हुए हैं इस चर्चा में, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता रूपा गांगुली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ में हमारे साथ अभय दुबे जो CSDS के सदस्य हैं वो भी, यानी इस डिबेट में दो अभय हैं मेरे साथ, इनफैक्ट दो अभय दुबे हैं मेरे साथ। ये बेहद दिलचस्प होगा, जब आपके नाम पुकारूंगा तो बोलना पड़ेगा कि कांग्रेस वाले अभय और बगैर कांग्रेस वाले अभय। खैर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, आपके साथ बातचीत करेंगे, दोनों खास मेहमान मेरे साथ हैं, कोशिश करूंगा कि कंफ्यूजन ना हो मेरे सवाल पूछने के दौरान। लेकिन इससे पहले क्या है अगले सवाल वो जानने के लिए आपको अपनी सहयोगी शोभना के पास लिए चलता हूं जो अब डेटा सेंटर में मौजूद हैं तमाम नए सवाल जवाब के साथ। शोभना। बिल्कुल सुमित, उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि पिछले 1 घंटे के सर्वे में जो हमने सवाल उठाए उसमें बड़ी तस्वीर निकलकर क्या सामने आ रही है। मोदी 2 का जो दूसरा साल है, जो मूड हमने देश का जानने की कोशिश की है इन सवालों के ज़रिए, वो बड़ी बातें इस समय समझना बेहद ज़रूरी है। पिछले 1 घंटे के तमाम सवालों में जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो सबसे बड़ी बात, क्या कोरोना काल, संकट काल में मोदी सरकार से लोगों की नाराजगी है। तो पहली जो बड़ी बात निकल के आई, बेरोजगारी, महंगाई के मुकाबले कोरोना जो है वो लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी। कोरोना से फायदे से ना निपटने से जनता नाराज, कायदे से ना निपटने से जनता नाराज। शहरी लोग वैक्सीन के इंतजाम को ठीक मान रहे हैं, लेकिन ग्रामीण लोग कहते हैं कि नहीं, वैक्सीन का इंतजाम ठीक नहीं किया मोदी सरकार ने। वैक्सीन विदेश भेजे जाने से लोग नाराज नहीं है, जो कि विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी हमलावर है जिस मुद्दे को लेकर, उससे लोग नाराज नहीं। पिछले साल लॉकडाउन के फैसले को जनता ने बिल्कुल सही माना था और इस बार जो मोदी सरकार ने राज्यों को ये जिम्मेदारी दी लॉकडाउन लगाने की, उसको भी जो लोग हैं वो सही मान रहे हैं। यानी इस साल संपूर्ण लॉकडाउन जो है उसको, उस फैसले के साथ सरकार के कोरोना संकट संभालने में मोदी को राहुल गांधी से बेहतर मान रहे हैं लोग। राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं, लहर 2 के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राज्य सरकार की तुलना में केंद्र से ज्यादा नाराजगी भी हमारे इस सर्वे में निकलकर सामने आ रहा है। तो अब सवालों की बारी, अगले सवाल का रुख करते हैं और अगला जो बड़ा सवाल है वो ये कि दूसरी लहर में प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार सही। हाँ कहने वाले शहरी फीसदी 34 और ग्रामीण जो लोग हैं वो 29%, लेकिन ना कहने वाले जो हैं वो 58% और 61%, जो नहीं कुछ कह रहे हैं वो 8% और 10%। यानी अगर हम मायने और इसकी बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करें तो शहरी और ग्रामीण दोनों ही नागरिकों को यह प्रचार पसंद नहीं आया। जनता की नाराजगी मोदी सरकार से कि जो आपने चुनाव प्रचार किया वही शायद दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार। अगले सवाल की बारी है, जो अगला महत्वपूर्ण सवाल, कोविड-2 में राज्य पंचायत चुनाव टालने थे। इसमें भी जो शहरी लोग हैं 62% कह रहे हैं कि हाँ ये चुनाव टलने चाहिए थे, ग्रामीण 60% कह रहे हैं, नहीं कहने वाले 27%, ग्रामीण 28%, जो कह नहीं सकते वो 11% और 12%। यानी बड़ी तादाद में जनता चुनाव टालने के पक्ष में थी। विधानसभा पंचायत चुनाव सरकार को भारी पड़ गया और जैसा कि विपक्ष लगातार सुमित कह रहा है कि न माया मिली न राम, बंगाल में सत्ता भी नहीं मिली, पंचायत चुनाव में भी वो उस तरह की तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई। तो लीजिए एक और बड़ा सवाल, और बड़ा सवाल यही कि कोरोना संकट को बेहतर कौन संभालता। राहुल गांधी जिस तरह से हमलावर हैं, ये जो आंकड़ा निकलकर आ रहा है ये राहुल के साथ निकलकर नहीं आ रहा है। मोदी को बेहतर माना जा रहा है, इस पूरे संकट काल को संभालने में ज्यादा सक्षम माना जा रहा है। 66% शहरी कह रहे हैं कि ज्यादा सक्षम है। यानी मायने यह है कि संकट काल में भी राहुल गांधी उस तरीके से रेटिंग उनकी नहीं सुध रही है जैसी कि वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कोशिश कर रहे हैं। सुमित, इंटरेस्टिंग है, तो कहीं ना कहीं मोदी के प्रचार से भी जनता खुश नहीं है, पर राहुल गांधी पर भी भरोसा नहीं है। इसको कैसे समझा जाए यशवंत देशमुख, पहले आप बताइए, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाता हूं। समझना इसको तो बहुत ही आसान है। इसका केवल एक अर्थ है कि जनता अपने यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी करना जानती है और बहुत स्पष्ट है। मुझे नहीं लगता कि इस सर्वे से ज्यादा क्लैरिटी के साथ से जनता अपनी बात कह सकती थी। दूसरे राउंड के प्रचार में, मतलब दूसरा जब कोरोना की महामारी बढ़ रही थी
और 6 तारीख को जब बचे हुए राज्यों के चुनाव समाप्त हो गए, उसके बाद वाला 10 दिन का फेज था सुमित, उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जो चुनावी दौरे थे उससे जनता बहुत ज्यादा नाराज है। और यही वो दौरान था, यही ड्यूरेशन था जिसमें सबसे ज्यादा इन दोनों की रेटिंग क्रैश हुई है। जो अप्रूवल रेटिंग जो क्रैश हुई है वो इसी दौरान क्रैश हुई है। उससे ये चीज बड़ी क्लियर दिखती है मुझे एक एनालिस्ट के नाते कि जनता की नाराजगी शायद इस बात पे उतनी नहीं थी कि ऑक्सीजन नहीं मिला, वैक्सीन नहीं मिली। मतलब आप कोशिश कर रहे हैं किसी चीज के लिए, इस चीज के लिए आपको पूरे मार्क्स जनता देने के लिए तैयार है। और ये बात हम सभी जानते हैं मोदी सरकार के साथ में, प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत इमेज में भी, कि उनके जितने भी निर्णय हुए सही जनता के जैसे भी लगे, लेकिन जनता ने उनकी इंटेंट पे कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। जब उन्होंने डिमोनिटाइजेशन भी किया, लोग लाइन लगे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तकलीफ के बाद भी जनता ने ये बोला कि जरूर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ सोच के किया, उन्होंने कुछ ट्राई किया। लेकिन ये इस बार मामला जब वो एक प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की हैसियत से न होकर के केवल भाजपा के नेताओं की हैसियत से जब वो प्रचार करते रहे, तो बाकी नेताओं के प्रचार करने जनता, कई लोग पूछते हैं कि प्रचार तो राहुल गांधी ने भी किया, प्रचार तो ममता बनर्जी ने भी किया, उनसे क्यों नहीं नाराजगी है? तो उनसे नाराजगी शायद इसलिए नहीं है सुमित, क्योंकि उनसे उस तरीके की उम्मीदें नहीं है जिस तरीके की उम्मीदें उन्हें प्रधानमंत्री के साथ में है। उनके ऊपर वो ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है जितना ट्रस्टवर्दीनेस प्रधानमंत्री के साथ में रहा है, इसलिए वो चुनावी प्रचार बहुत भारी पड़ा है। मैं रूपा जी से जानना चाहूँगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल से आती भी हैं, चुनाव प्रचार में लगातार वहाँ बीजेपी के लिए काम भी कर रही थी। रूपा गांगुली जी, क्या क्योंकि अब ये सर्वे सामने है, जनता की राय है, करीब 12-13 हज़ार लोगों से इस पर बात की गई है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो सेकेंड वेव के टाइम पे जब लास्ट 4 फेजेस का प्रचार चल रहा था बंगाल में, उसमें बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को क्या प्रचार से बचना चाहिए था? ये संदेश देना चाहिए था कि कोविड का काल है, हम केवल इलेक्ट्रॉनिक रैली करेंगे, टीवी पर रैली करेंगे, पब्लिक में नहीं आएंगे, बड़ी भीड़ को अवॉइड करेंगे, तो क्या फ़ायदेमंद होता? आज आप मुड़ के ऐसा देखती हैं पीछे? देखिए, अभी जो उन्होंने कहा है इसमें कई मात्रा में सच है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पश्चिम बंगाल में ये जो कोविड को पहले दिन से ही ना सीरियसली नहीं लिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये ज़रूर मानूंगी कि भीड़ से कोविड बढ़ने का चांस ही है, और ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ असर पड़ा होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी लास्ट कुछ रैलीज़ बंद भी कर दिए थे जी। प्रचार फटाक से नोटिस आया था कि बंद कर दिए हैं, कुछ जगह पे वो गए नहीं, सारे कैंसल्स करते रहे। लेकिन ये पहले से ही पश्चिम बंगाल में जो आंकड़े हैं वो आंकड़े सही नहीं दिया जा रहा था, और पहले से ही ये झंझट पश्चिम बंगाल में, जैसे आप कोई भी फ्लावर मार्केट बोलो, कोई भी मच्छी मार्केट बोलो, कहीं पे भी पश्चिम बंगाल में रास्ते में कोविड को लेकर सचेतन मूवमेंट नहीं रहा है। हम कुछ ही लोग कोशिश करते थे हर बात पे इसको याद दिलाने का। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हम हमेशा अगर एक इंसान पर ढूंढते रहते कि उसको उस पर आरोप डाल दे जी, तो वो गलत है। अगर दोष हुआ है तो हम सबको हुआ है। अगर मैंने भी मास्क खोल के कहीं गई हूँ या फोटो उठाने के लिए किसी ने बोला है तो वो मेरा दोष है। अगर ममता जी भी गई है और उनके लिए भी 1000, 5000, 5 लाख का भीड़ हुआ है तो उनका भी कसूर है। कसूर हम सब जनता का भी है कि हम लोग, प्रधानमंत्री तो हर वक्त मास्क पहन के आते थे और मास्क पहन के रहते थे, सिर्फ बात करते वक्त मास्क खोल के बात करते थे। तो जिनको सीखना है, जिनको ध्यान रखना है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम अगर एक आदमी ढूंढे, हम भूल गए हैं कि वो भी इंसान है। क्या हुआ ना, इस देश में ना एक मिल गया हम लोगों को जिन पर हर आरोप हम डाल सकते, वो सही नहीं है, वो भी इंसान है। आप ठीक बात कर रही हैं। अगर वो 4 दिन भूल गए याद दिलाना, आप ठीक बात कह रही है कि सबकी जिम्मेदारी है। ये गलती हम सबकी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, और हम सबकी जिम्मेदारी है। गलती मेरी भी है। एज अ मीडिया चैनल मैं भी आप बात कह सकता हूं कि हम लोग भी गए, भीड़ भाड़ में रैलियां कवर की, हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन अभय दुबे जो कांग्रेस के नेता हैं, उनसे पूछना चाहूंगा। अभय दुबे, ये सवाल बेहद दिलचस्प है।
इतनी कुछ नाराजगी है। चुनाव प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री के बाहर निकलने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राज्य के पंचायत चुनाव टाल दिए जाने चाहिए, इस पर जनता की एक जैसी राय दिखाई देती है, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। उसी तरीके से राहुल गांधी पर आज भी भरोसा नहीं है। इतने कुछ बावजूद भी लगता है कि नरेंद्र मोदी होते तो नरेंद्र मोदी ने बेहतर संभाला, राहुल गांधी से उम्मीद नहीं थी। इसको आप कैसे देखते हैं अभय जी? अमित अवस्थी जी जब प्रधानमंत्री होते हैं और उसकी अपेक्षा आप तुलनात्मक बात किसी दूसरे नेता की करेंगे तो हमेशा परिणाम इसी प्रकार के आएंगे। मगर रूपा गांगुली या अभय दुबे डिसाइसिव रोल नहीं प्ले कर रहे थे। डिसाइसिव रोल प्ले कौन कर रहा था? प्ले कर रहे थे प्रधानमंत्री। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, देखिए जो अभी ताजा रिपोर्ट आई है, मैं बड़ा खुलासा करता हूं और भविष्य के भारत को आगाह होना चाहिए। अभी जो म्यूटेशन लगातार हो रहा है इस वायरस में, ये क्या है? पहले जो इसके प्रोटोमर्स थे, जब पहली बार चाइना में आया था इस स्पाइक प्रोटीन के, वो क्लोज थे सुमित जी, अब वो खुल गए हैं। ये ज्यादा डेंजरस है और बहुत तेजी से फैल रहा है। वो जो वैक्सीनेशन का हमारा कार्यक्रम है, अगर बहुत तेजी से नहीं किया तो बूस्टर डोज भी आगे जाकर असफल हो जाएगा समूचे विश्व का। इसलिए पूरे विश्व के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो, जो आज राहुल गांधी ने कहा। मैं 10 सेकंड में आपको बताता हूं। फिर 4 देशों का, यूके ने मई 2020 में एस्ट्राजेनिका और दूसरी कंपनियों से अनुबंध कर लिया वैक्सीन का, यूएस ने जुलाई 2020 में, यूरोपीय यूनियन ने अगस्त 2020 में, ब्राजील ने अगस्त 2020 में, जापान ने जुलाई 2020। इंडिया ने किया है जनवरी 2021 में, और वो भी सिर्फ 11 मिलियन डोजेस का किया था कोविशील्ड से और 5 मिलियन डोजेस का किया था कोवैक्सीन से, जो बिल्कुल पर्याप्त नहीं था। ये बार बार कहना कि साहब ये बात अभय दुबे, कांग्रेस के प्रवक्ता, एबीपी न्यूज पे आके आज 28 मई को बोल रहे हैं। आप जनवरी में बोल देते। नहीं, अभय दुबे देखिए, मैं लगातार कवर कर रहा हूं। अगर मई में यूके ने ऑर्डर कर दिया था तो राहुल गांधी ने, अभय दुबे ने, उनकी पार्टी ने ये बात पिछले साल मई जून में क्यों नहीं उठाई कि अनुबंध करिए, विदेश से लेके आइए? एक रिकॉर्ड दिखा दीजिए जहां बोला हो आपने, प्लीज बताइए ना। एक और खुलासा करता हूं। नहीं, खुलासा मत करिए, सवाल का जवाब दीजिए। आज जवाब ही दे रहा हूं, इसी खुलासे में जवाब है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप मोदी सरकार के अधीन है। आप जानते हैं फरवरी 24 को इन्होंने स्पुतनिक को मना कर दिया। स्पुतनिक को कहा कि जो आपका ब्रिजिंग ट्रायल का डेटा हिंदुस्तान का दीजिए। उसने कहा कि जो कोवैक्सीन को और कोविशील्ड को अनुमति दी है। अब कोविशील्ड का जो ट्रायल है सुमित जी, वो हिंदुस्तान में नहीं हुआ, वो ब्राजील और यूके में हुआ, और लैंसेट के पब्लिकेशन के आधार पर उसको अनुमति दी। इन्होंने फाइजर को रिफ्यूज कर दिया। फाइजर ने तो विड्रॉ कर ली एप्लीकेशन। अगर उस समय ये नहीं करते तो आपके पास वैक्सीन हो। आखिरी बात कह रहा हूं मैं। नहीं, अभय भाई, ये मैं बीजेपी से पूछूंगा। रूपा जी बैठी हुई है कि स्पुतनिक को, एस्ट्राजेनिका को परमिशन देने में देरी क्यों कर दी? आप मुझे बताइए, जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार के इंटेंट के ऊपर, आपने क्या किया विपक्षी पार्टी होने के नाते? क्या अगर मई में यूके ने ऑर्डर दे दिया था एस्ट्राजेनिका को, तो जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, कब राहुल गांधी जी या अभय दुबे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? बताइए। राहुल गांधी जी क्या हमको भी ऑर्डर देने चाहिए? हम पीछे छूट गए। सुनिए ना, राहुल गांधी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री जी सिर्फ इकोनॉमी को कंटेन कर रहे हैं इस स्ट्रेटेजी से, आप वायरस को कंटेन नहीं कर रहे हैं। वैक्सीन का ऑर्डर देने को लेकर कब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? कंटेनमेंट की बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने फरवरी 2020 में ट्वीट किया था, मैं खुद बोल रहा हूं, मैं खुद ही कह देता हूं, मैं फैक्ट पर बात करता हूं। अभय जी, होमवर्क करके बैठा हूं, ऐसा नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वैक्सीन को लाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, जो आज आप कह रहे हैं 28 मई 2021 को। हमको अवस्थी थी, 24 फरवरी को इन्होंने रिफ्यूज किया। हम उम्मीद कर रहे हैं, और स्पुतनिक को जिसका एफिकेसी रशिया ने 91, विश्व की सबसे ज्यादा एफिकेसी, क्यों नहीं कहा आप जानते हैं? तब आपने क्यों नहीं कहा? आईसीएमआर, अरे आईसीएमआर के या सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप के साइंटिस्ट नहीं है राहुल गांधी। सांप बीतने के बाद लकीर पीट रहे हैं हम लोग कि ये कर लेते तो ये हो जाता, वो कर लेते तो ये हो जाता। और मेहमान भी है, उनको शामिल कर लेते इस चर्चा में, आपकी इजाजत से। अभय भाई, एक और अभय दुबे हैं, प्रदीप जी हैं, अभिज्ञान हैं, विवेक गुप्ता जी जुड़ गए मेरे साथ। विवेक गुप्ता जी टीएमसी के नेता हैं। विवेक जी, मैं आपसे पहले रिएक्शन लेना चाहूँगा। आपने सुना जो रूपा गांगुली ने कहा, पर मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। प्रचार तो ममता दीदी भी कर रही थी, वो तो व्हील चेयर पर बैठ के कर रही थी,
उनके आसपास 4 आदमी होते थे व्हीलचेयर को धक्का लेने के लिए, वहाँ पर हज़ारों की भीड़ भी होती थी। तो कोविड तो फैलाया है, हम सब जिम्मेदार हैं। रूपा गांगुली ने जिम्मेदारी मानी, विवेक गुप्ता जिम्मेदारी मान रहे हैं? मैं पहले कुछ सवाल छोड़ना चाहूंगा और रूपा जी जवाब दे दें, हमसे सीनियर हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी जवाब दे दें। बीमारी फैल रही है, बीमारी है, इस सच को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। रूपा जी ने भी कहा, हमने भी कहा, बाकी लोग भी कह रहे हैं। हम बीमारी से लड़ कैसे रहे, हमारा रिस्पॉन्स क्या है वो हम जानना चाहते हैं। कोवैक्सीन एक बहुत बड़ी वैक्सीन है जो भारत बायोटेक बना रही है। प्रधानमंत्री जी के मुताबिक और कोवैक्सीन कंपनी के मुताबिक आज तक, मतलब कल तक जो उनके ऐप जो आरोग्य सेतु और अलग अलग ऐप है, 6 करोड़ वैक्सीन बनी है, मगर इसमें से सिर्फ 2 करोड़ वैक्सीन भारतीयों को लगी है। बाकी 4 करोड़ वैक्सीन कहाँ गई हैं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा है, ना बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन कहाँ गई, किसके पास गई, क्यों लगी, किसको लगी, कहाँ लगी। और ये आंकड़े जो हैं, मैं जनवरी से फरवरी के बाद क्या बता रहा हूँ। 24 फरवरी 2020 को ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। उसमें यह कहा था कि आप जिस हिसाब से वैक्सीन लगवा रहे हैं उस हिसाब से ये काम नहीं होगा, आप स्टेट्स को भी परमिशन दीजिए कि स्टेट्स भी वैक्सीन प्रोक्योर करके लगा सकें। तो फरवरी में कोई जवाब नहीं, मार्च में कोई जवाब नहीं, अप्रैल में जाके, एंड में जाके उन्होंने कहा कि स्टेट्स जो है हमसे दुगने दाम पे या तिगने दाम पे वैक्सीन खरीदे, हम जिस दाम में खरीद रहे। ये फेडरल स्ट्रक्चर में, एक गणतंत्र में प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश का देश जो है, भारत देश, मेरा जो महान भारत देश है, ये 29 छोटे छोटे प्रदेशों का बना हुआ है। इनमें और सेंटर में ये फर्क क्यों कि वो जब वैक्सीन खरीदे तो 150 रुपया में और हम जब वैक्सीन खरीदे तो 400 रुपया में। ये फर्क मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कोई मुझे ये समझा दे कि मोदी जी और ममता जी जब वैक्सीन की बारी आती है या वैक्सीन की बात आती है तो मोदी जी खरीदने में 150 रुपया और ममता दीदी खरीदे तो 600 रुपया या 400 रुपया। ये फर्क क्यों? तीसरा, ऑक्सीजन, मेडिसिन, ये 2 चीजें हैं। जब आपको पता चला, आपने बंगाल में ऑक्सीजन मिला, फट से ले लिया। एक बार भी आपको ऐसा दरकार महसूस हुआ कि बंगाल के मुख्यमंत्री से हम थोड़ा सलाह मशवरा कर लें कि भाई तुम्हारे यहाँ कितनी ऑक्सीजन है, कितनी नहीं है? इसका मतलब खाली कहीं पे पता चल ऑक्सीजन है, उठा के ले लो। अरे एक बार आप अगर दीदी से या जिससे भी आपको मन मिलता, अगर आप चीफ सेक्रेटरी से बात कर लेते कि भाई तुम्हारे यहाँ इतनी क्वांटिटी ऑक्सीजन एक्सेस लग रही है, ये हमको दे दो। मुझे लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे पूरे कोविड के समय में, लगातार बैठकें हुई हैं प्रधानमंत्री की। विवेक जी, उसमें मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। कभी ममता आई, कभी ममता दीदी नहीं आई, हम सब जानते हैं इस बात को। प्रदीप सिंह जी, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास आना चाहूंगा। प्रदीप सिंह जी, जो बात विवेक गुप्ता जी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो थे वो मनमानी कर रहे थे, राज्यों के साथ भेदभाव कर रहे थे, आपकी टिप्पणी? नहीं, देखिए सुमित जी, मेरा मानना है कि इस पैंडेमिक में, खासतौर से दूसरी लहर में, ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धक्का लगा है। उनकी जो राजनीतिक पूंजी है उसमें से कुछ खर्च हुआ है। अभी तक पिछले 7 सालों में अगर आप देखें, उन्होंने जो यशवंत बता रहे थे वो उनको दोहराऊंगा नहीं, जो बड़े फैसले उन्होंने लिए, जनता ने उनका साथ दिया। अब भी विश्वास है, लेकिन लोगों के मन में नाराज़गी भी है, थोड़ी निराशा भी है। क्यों है? उनको अपेक्षा प्रधानमंत्री से ज़्यादा थी। किसी दूसरे नेता की बजाय उनको प्रधानमंत्री से अपेक्षा थी कि उनका व्यवहार इससे इतर होगा। एक और लोगों के मन में बात है जो मुझे बातचीत से समझ में आई, कि लोगों को लगता है कि पहली लहर में प्रधानमंत्री ने सब कुछ खुद संभाला, दूसरी लहर में राज्यों पर छोड़ दिया, ये शायद ठीक नहीं किया। तो उनको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री ने पहली लहर की तरह खुद सब कुछ संभाला होता तो शायद स्थितियां बेहतर होती। अभिज्ञान, आप दूसरी बात देखिए, ये महामारी है। अभिज्ञान का कमेंट ले लेता हूं। अभिज्ञान जी सुमित, मैं सॉरी, जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने पहली लहर में खुद सब कुछ संभाला और दूसरी लहर में राज्यों पे छोड़ दिया, इससे आप सहमत हैं? जनता में इसलिए नाराजगी है, निराशा है? नहीं, ये बात तो सही है प्रदीप जी की कि जनता में नाराजगी और निराशा है, और ये पॉइंट भी वैलिड है कि
सबसे पहले आप किसकी तरफ देखेंगे इस स्थिति में? वो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो इस पॉइंट पर तो कोई बहस हो ही नहीं सकती कि सबसे पहले आप देश के प्रधानमंत्री की तरफ देखेंगे। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि पहली फेज में जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने खुद हैंडल किया, ये परसेप्शन गया, और दूसरे में उन्होंने राज्यों पर छोड़ दिया, ये परसेप्शन गया। बल्कि मैं ये मानता हूँ जो ज़्यादा मेरे लिए चिंता का विषय है कि दूसरी लहर में ये परसेप्शन सुमित ज़रूर चला गया कि कितना एक एक मुद्दे पर वन आफ्टर अनदर टकराव है केंद्र और राज्यों के बीच, जो ज़्यादा बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि अभी हम ये कोरोना की दूसरी लहर से बाहर नहीं आए हैं और किसी भी राज्य के कैपिटल और दिल्ली के बीच मैं अभी भी इस बात को सुमित मानता हूं कि कहीं बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। अभी तो हम वैक्सीन की किल्लत और वैक्सीन ड्राइव आगे कैसे जाएगी इन सवालों से जूझ रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं, बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं देश मात खाता हुआ या पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि वैक्सीन कम और राजनीति ज़्यादा हो रही है।